व्यालं बालमृणालतन्तुभिरसौ रोद्धुं समुजृम्भते छेतुं वज्रमणिञ्छिरीशकुसुम प्रान्तेन सन्नय्यते माधुर्यं मधुबिन्दुना रचयितुं क्षाराम्बुधेरिहते नेतुं वाञ्छति यः खलान् पथि सतां सूक्तैः सुधास्यन्दिभिः। नमस्कार, मैं डॉक्टर रौनक कुमार आज के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। ये जो श्लोक अभी हमने जिसका उच्चारण किया वह आचार्य भर्तृहरि के द्वारा रचित नीति शतकम ग्रंथ का 6वां श्लोक है। आचार्य इसमें एक बहुत ही गंभीर बात, एक रोजाना प्रयोग में आने वाली बात एक कहते हैं। हम जो एक कहावत कहते हैं हिंदी में कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, उसी बात को आचार्य भर्तृहरि समझाते हैं। वो कहते हैं कि जो सुधास्यन्दिभिः सूक्तैः, अमृत के समान जो अच्छी बातें होती हैं, सूक्तियाँ होती हैं, अच्छी उक्तियाँ होती हैं, समझाने की जो बातें होती हैं, उन बातों से, सूक्तियों से जो खलान मूर्ख लोगों को, खल लोगों को, दुष्ट पुरुषों को पथि सताम पथि नेतुम यह वांछति, सज्जनों के पथ पर, सज्जनों के रास्ते पर जो लाना चाहता है। कि भाई जो दुष्ट पुरुषों को सिर्फ अच्छी अच्छी बातें बता करके सीधे रास्ते पर लाना चाहता है, वह मानो व्यालं बालमृणालतन्तुभिः रोद्धुं समुजृम्भते। व्यालम, व्याल कहते हैं दुष्ट हाथी को, कि मानो वह दुष्ट हाथी को बालमृणालतन्तुभिः, छोटे कमल के तंतुओं से मानो वह रोकने का प्रयास कर रहा है। अरे भाई, जो दुष्ट हाथी होता है बहुत ताकतवर और ऊपर से वह दुष्ट, तो वह तो लोहे की सलाखों से भी नहीं रोक सकता। उसको आप छोटे कमल के तंतु से कैसे रोक सकते हैं? रोकने का सवाल ही नहीं होता। तो ऐसे में जो व्यक्ति दुष्ट व्यक्ति को सिर्फ अच्छी बातों से सीधे रास्ते पर लाना चाहता है, वह उसके लिए एक अच्छा रास्ता, मतलब एक व्यवहारिक रास्ता नहीं कहा जा सकता। दूसरा कहते हैं छेत्तुं वज्रमणिं शिरीष कुसुम प्रांतेन सन्निह्यते। शिरीष कुसुम प्रांतेन, कि वह मानो शिरीष के कुसुम अर्थात पुष्प के किनारे से वज्रमणिं छेत्तुं सन्निह्यते, वज्र के समान कठोर मणि को छेदना चाहता हो। अरे भाई, अब आप शिरीष के फूल, अरे कितना कोमल होता है, उस कोमल फूल से आप वज्र मणि में छेद नहीं कर सकते, लेकिन मानो वह इस तरह का प्रयास कर रहा है। दूसरा माधुर्यम मधु, तीसरा माधुर्यम मधुबिंदुना रचितुं क्षाराम्बुधिरिहते, कि मानो वह क्षाराम्बुधि, खारा जो अम्बुधि है, सागर है, उसको मधुबिंदुना माधुर्यम रचयितुम ईहते, मधु की बिंदु से एक बूंद, अर्थात बूंद से, बूंद किसकी? शहद की, मधु अर्थात शहद, कि मानो वह खारे सागर को, खारे समुद्र को शहद की बूंद से माधुर्यम ईहते, मधुर बनाने का प्रयास कर रहा है, मीठा बनाने का प्रयास कर रहा है। तो जिस तरह से आप दुष्ट हाथी को कमल के नाल के तंतुओं से वश में नहीं कर सकते, वज्र के समान कठोर मणि को शिरीष फूल से छेद नहीं कर सकते,
एक बूंद शहद से पूरे खारे समुद्र को आप मीठा नहीं बना सकते। उसी तरह से आप मात्र समझा करके किसी दुष्ट व्यक्ति को सही रास्ते पे, सज्जनों के रास्ते पे लाने का प्रयास करना, यह एक असंभव कार्य ही माना जाएगा। अतः इस तरह का प्रयास हमें बहुत सोच समझ कर ही आरंभ करना चाहिए। हालांकि ऐसा वो नहीं कहते हैं कि आप नहीं कर सकते, जैसा मैं समझा रहा हूँ, क्षमा चाहता हूँ, ऐसा वो नहीं कहते हैं कि आप नहीं कर सकते, लेकिन मानो वो उसी तरह का एक प्रयास है। तो ऐसे में सफल होना आपके लिए बहुत धैर्य चाहिए होगा उस चीज़ के लिए। सफल हुए भी हैं कई लोग, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकते, लेकिन उसके लिए आपके अंदर बहुत धैर्य और बहुत परिश्रम की आवश्यकता रहेगी। ध्यान रखें, यहाँ पे नोट करें, गौर करें कि आचार्य भर्तृहरि ये नहीं कहते हैं कि आप नहीं कर सकते। आचार्य ये जरूर कह रहे हैं कि ये एक असंभव सा दिखने वाला बहुत कठिन कार्य है, ऐसा है। लेकिन हाँ, आप प्रयास करें, धैर्य के साथ करें तो नियति है, नियति कुछ भी करवा सकती है, तो वो एक अलग बात है। लेकिन हमें जीवन में इस तरह का यदि हम कोई प्रयास करने जा रहे हैं कि किसी दुष्ट व्यक्ति को सिर्फ समझा बुझा के सीधे रास्ते पे लाने की बात कर रहे हैं, तो वह हमें एक बार करने से पहले विचार अवश्य कर लेना चाहिए। धन्यवाद।